हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का लोचन कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में ट्रिपल सी के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्नों को शामिल किया गया है और यही प्रश्न हैं जो पिछले ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो क्लास के लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आप सभी अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी एग्ज़ाम पास कर सकें। जिन बच्चों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वे सभी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट किया है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए कि कोई भी अपडेट आता है तो हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो जो भी बच्चे ट्रिपल सी और ट्रिपल सी प्लस एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, या चाहे आप किसी भी मंथ में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए जो ये क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम मैराथन क्लास को डिस्कस करेंगे। जो कि टॉप 50 प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस को इस क्लास में हमने शामिल किया है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसको एग्ज़ाम देने से पहले इसको देखकर ही जाना है स्टूडेंट। ये इसका जो टारगेट है वो इस ग्रेड का है, तो आप सभी बच्चे इस क्लास को अवश्य देखिएगा। ये क्लास जो है आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको इस क्लास में थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। क्वेश्चंस को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आप सभी को राइट ऑप्शंस का चयनित करना है लाइव चैट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो क्लास का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से पोकेमॉन गो गेम किस टाइप की रियलिटी पर आधारित है? ऑन विच टाइप ऑफ रियलिटी इज पोकेमॉन गो गेम बेस्ड? बताइए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। उम्मीद है इस क्वेश्चंस का सही जवाब आप सभी बच्चे दे पाएंगे। और जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे लाइव चैट में क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा राइट ऑप्शंस का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से पोकेमॉन गो गेम किस टाइप की रियलिटी पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्चुअल रियलिटी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से एंड नोट कहाँ पर लगाया जाता है? वेयर अमॉन्ग द फ्लोइंग इज एन इन नोट प्लेस्ड? बताइए जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सही जवाब क्या होगा। जो कि ऑप्शन नंबर ए है डॉक्यूमेंट के नीचे, ऑप्शन नंबर बी है पेज के नीचे, ऑप्शन नंबर जो सी है पेज के ऊपर, और ऑप्शन जो डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जीमेल के साथ अटैच होने वाली फाइल का अधिकतम साइज क्या होगा? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मैक्सिमम साइज ऑफ ए फाइल दैट कैन बी अटैच टू जीमेल? बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा 25 MB तक आप फाइल को अटैच करके आप मेल को सेंड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रिंटर की क्वालिटी किस पर आधारित होती है? ठीक है, निम्नलिखित में से प्रिंटर की क्वालिटी किस पर आधारित होती है आपको बताना है। ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग द क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर डिपेंड्स? ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका पेज पर टाइम, ऑप्शन नंबर बी है डॉट पर साइज, ऑप्शन नंबर जो सी है बॉथ, और ऑप्शन जो डी है आपका नन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा डॉट पर साइज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डिफॉल्ट व्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो कि ऑप्शन नंबर ए है नॉर्मल व्यू, ऑप्शन नंबर बी है स्लाइड व्यू, ऑप्शन नंबर जो सी है वेब व्यू, और ऑप्शन नंबर जो डी है आपका नन है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन को बताना है, तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा नॉर्मल व्यू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े इसमें, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उद्योग 4.0 क्या है? इंडस्ट्री 4.0 क्या है आपको बताना है, बताइए। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। आज जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक अवश्य बन रहिएगा और साथ साथ में क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि अन्य साथी को भी इस क्लास से हेल्प मिल सके। इसमें जो बच्चे ट्रिपल सी और ट्रिपल सी प्लस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बताना है कि क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बताइए। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा जर्मनी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि कौन सी बार टाइटल बार के नीचे स्थित है? विच बार इज लोकेटेड बिलो द टाइटल बार? बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। विच बार इज लोकेटेड बिलो टाइटल बार? कौन सी बार टाइटल बार के नीचे स्थित है? तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका मेनू बार।
जिस बच्चे ने मुझे ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हार्डवेयर एंड यूजर के बीच में एक इन्वायरमेंट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इन्वायरमेंट बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर बी है एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर सी है यूटिलिटी और ऑप्शन जो डी है आपका ऑल है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से ट्विटर का पूरा नाम क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्विटर। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए जल्दी से। राइट ऑप्शंस का चयनित कीजिए मेरे प्यारे साथियों, लाइव चैट में या कमेंट में। जो भी बच्चे लाइव क्लास के बाद क्लासेज को देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट स्पेशल। बताइए पेस्ट स्पेशल के कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी बच्चे क्लास से ज्वाइन हुए हैं आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़िए समझिए, उसके बाद आप सभी सही ऑप्शंस का चयनित कीजिए लाइव चैट में। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन को बताना, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नेविगेटर कुंजी कौन सी होती है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नेविगेटर की। बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से नेविगेटर कुंजी कौन सी होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है लेफ्ट एंड राइट एरो, ऑप्शन नंबर जो बी है पेज अप एंड पेज डाउन एरो की, ऑप्शन जो सी है बोथ है, ऑप्शन जो डी है आपका नन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लाइट पेन कैसा इनपुट डिवाइस है, विच ऑफ द फ्लोइंग इनपुट डिवाइस इज अ लाइट पेन। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कि क्या होगा। बताइए आप सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से लाइट पेन कैसा इनपुट डिवाइस है, बताना आपको। ऑप्शन नंबर ए है मैकेनिकल इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी है ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, ऑप्शन जो डी है आपका इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आरटीजीएस में 2 लाख से 5 लाख तक के ट्रांसफर पर कितनी फीस लगती है। What is the fee charge for transfer of 2 lakhs to and 5 lakhs in RTGS? क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए। ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा 24.50 आपको चार्जेस लगता है। अगर 2 लाख से अब 5 लाख के बीच में आप पैसे को ट्रांसफर करते हैं वो भी आरटीजीएस के माध्यम से, तो आपको 24 रुपीज़ 50 पैसे 50 पैसे आपको क्या करना होता है, चार्ज देना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बैचमेंट बढ़ रहे हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इंस्टाग्राम चलाने के लिए कम से कम कितनी आयु अनिवार्य होनी चाहिए। आउट ऑफ द फ्लोइंग व्हाट शुड बी द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू यूज इंस्टाग्राम। बताइए इंस्टाग्राम को यूज करने के लिए मिनिमम जो आपका वर्ष है, जो कि वायु है, आप कितने वर्ष तक रहेंगे तो आप इंस्टाग्राम को चला सकते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिनिमम जो एज है वो 13 वर्ष होना चाहिए इंस्टाग्राम को यूज करने के लिए। अगले क्वेश्चन के बाद का स्टूडेंट जो कि अगला क्वेश्चन है कमेंट इंसर्ट शॉर्टकट की। कमेंट इंसर्ट शॉर्टकट की को हम कैसे ला सकते हैं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सीपीयू के पास कौन सी मेमोरी होती है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी इज नियर द सीपीयू। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका रैम है, ऑप्शन जो बी है मेन मेमोरी है, ऑप्शन जो सी है सेकेंडरी मेमोरी है, ऑप्शन जो डी है आपका कैच मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा कैच मेमोरी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लाइनक्स में प्रोसेस करके सेव किए गए प्रोग्राम को किस नाम से जानते हैं। बाई विच ऑफ द फ्लोइंग नेम्स इज द प्रोग्राम सेव्ड बाई प्रोसेसिंग नो इन लाइनक्स। बताइए क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। ऑप्शन में जो ए है फोल्डर, ऑप्शन में जो बी है फाइल, ऑप्शन में जो सी है डायरेक्टरी, ऑप्शन जो डी है आपका डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन को समझिए कि निम्नलिखित में से लाइनक्स में
प्रोसेस करके सेव किए गए प्रोग्राम को किस नाम से जानते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, फाइल नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी बिंदु पर उपभोक्ताओं से जोड़ना किसका उदाहरण है? कनेक्टिंग कंज्यूमर, ठीक है। कनेक्टिंग कंज्यूमर टू कंज्यूमर एट अ फोकल पॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। कंज्यूमर को जो जोड़ने का काम करता है वो कौन सा पॉइंट है, कौन सा एग्जाम्पल है कि आपको करेक्ट आंसर है बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आपको सही जवाब बताना है। B2C है, C2C है, C2B है या B2B है? तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा C2C है, ठीक है। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है, क्योंकि कस्टमर टू कस्टमर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी होता है और सी टू सी का मतलब कस्टमर टू कस्टमर भी होता है। तो आप कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी समझ सकते हैं और कस्टमर टू कस्टमर भी समझ सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 19 की बात करें कि निम्नलिखित में से यूएसएसडी समान है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज सेम एज यूएसएसडी। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन को बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है एसएमएस, ऑप्शन जो बी है कॉल है, ऑप्शन जो सी है ईमेल है, ऑप्शन जो डी है आपका ऑल है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन का चयनित करना है, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा एसएमएस। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिग डेटा मूल रूप से जुड़ा हुआ है। बिग डेटा इज बेसिकली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर बी है वोलेसिटी, ऑप्शन जो सी है वैरायटी, ऑप्शन जो डी है उपभोक्ता सभी। बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करें इसमें, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मनरेगा किससे संबंधित है? मनरेगा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग। बताइए आपकी मनरेगा जो है वो किससे संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है रोजगार, ऑप्शन जो बी है समाचार, ऑप्शन जो सी है इंटरनेट, ऑप्शन जो डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा, रोजगार से संबंधित आपका क्या है, मनरेगा है। अगले क्वेश्चन की बात करें इसमें, जो कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्यूआर कोड किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? क्यूआर कोड वाज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग कंपनी। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्यूआर कोड को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? क्वेश्चन का यही कहना है कि क्यूआर कोड जो हम लोग यूज़ करते हैं पेमेंट के लिए, उसको किसके द्वारा विकसित किया गया है बताइए। तो ऑप्शन में जो ई हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेंसो वेब के द्वारा, कंपनी के द्वारा क्यूआर कोड को विकसित किया गया है या बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से डिलीट किया हुआ मेल किस में स्टोर होता है? इन विच ऑफ द फ्लोइंग डिलीट्स मेल आर स्टोर्ड। अगर आप किसी मेल पर, अगर कोई मैसेज है मेल पे आया हुआ है और उसको आप डिलीट कर देते हैं तो कहाँ स्टोर होता है आपको बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है सेंट, ऑप्शन जो बी है आपका ड्राफ्ट है, ऑप्शन जो सी है ट्रेस है, ऑप्शन जो डी है आपका इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर कोई भी आप मैसेज को डिलीट करते हैं तो आपका क्या जाता है, ट्रेस में जाके सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें इसमें, जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्नलिखित में से टास्क बार में नोटिफिकेशन एरिया किस तरफ दिखाई देता है? ठीक है, ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग साइड्स ऑफ द टास्क बार डॉज द नोटिफिकेशन एरिया अपीयर। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा राइट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से टीसीपी आईपी की कुल लेयर कितनी होती है? हाउ मेनी ऑफ द फ्लोइंग आर द टोटल लेयर्स ऑफ टीसीपी और आईपी। बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन क्या होगा, बताना आप सभी साथियों को। आज जो भी बच्चे क्लास से ज्वाइन हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा, बोरिंग नहीं होना है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। एक एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी हमारे साथ जवाब देते चलिए। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन आप बताइए। निम्नलिखित में से टीसीपी आईपी की कुल लेयर कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 4, ठीक है। टीसीपी और आईपी की जो लेयर होती है वो 4 लेयर होती है। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अलग क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इंटरनेट द्वारा प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज यूज बाय द इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा टीसीपी आईपी। अलग क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट की लिब्रे ऑफिस में प्रत्येक स्लाइड की शुरुआत को मास्टर स्लाइड कहते हैं क्या? इन लिब्रे ऑफिस द बैगनेस ऑफ ईच स्लाइड इज कॉल्ड द मास्टर स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। जिस बच्चे ने भी फॉल्स बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि भीम एक वैलेट है क्या? इस भीम वैलेट। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट ऑप्शन को बताना है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। जिस बच्चे ने फॉल्स बताया उनका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डिजिटल लॉकर में एनआरआई विदेशी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके पंजीकरण कर सकता है क्या? कैन एनआरआई रजिस्टर फॉर डिजिटल लॉकर यूजिंग फॉरेन मोबाइल नंबर्स। बताइए इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताइए आप सभी बच्चे।
ये हो जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है, जिस बच्चे ने फॉल्स बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि यूएसएसडी का प्रयोग करके मिनी स्टूडेंट व बैलेंस देख सकते हैं क्या? यूएसएसडी का प्रयोग करके मिनी स्टेटमेंट वे बैलेंस देख सकते हैं क्या? कैन आई चेक मिनी स्टेटमेंट बैलेंस यूजिंग यूएसएसडी? क्वेश्चन नंबर 30 का आपको जवाब बताना है कि इस क्वेश्चन का ट्रू और फॉल्स में क्या ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, बताइए। ये हो जाएगा आपका ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि 4 बाइट को एक वर्ड के रूप में भी जानते हैं क्या? डू यू ऑल्सो नो 4 बाइट एज अ वर्ड? क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। जिस बच्चे ने भी फॉल्स बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्राइमरी मेमोरी? निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक मेमोरी है? क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बताइए। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा रैम। ठीक है, जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, जो कि अगला क्वेश्चन है कि स्कैनर इज विच टाइप ऑफ डिवाइस? स्कैनर किस प्रकार का उपकरण है, बताइए। स्कैनर इज विच टाइप ऑफ डिवाइस? स्कैनर किस प्रकार का उपकरण है आपको बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है आउटपुट, ऑप्शन नंबर बी है इनपुट, ऑप्शन जो सी है इनपुट एंड आउटपुट बोथ, और ऑप्शन जो डी है आपका नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट ऑप्शन को बताना है, तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा इनपुट डिवाइस है, जो कि स्कैनर कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड? 8 बिट्स के संग्रह को क्या कहते हैं? ऑप्शन जो ए है रिकॉर्ड, वर्ड, बाइट, निबल। बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 8 बिट्स के संग्रह को क्या कहते हैं, बताइए। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा बाइट। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आर? कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? जो कि ऑप्शन नंबर ए है स्टोरेज कैपेसिटी, ऑप्शन जो बी है एक्यूरेसी, ऑप्शन जो सी है स्पीड, और ऑप्शन जो डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। बताइए कि 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का? तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मदरबोर्ड? मदरबोर्ड क्या है, बताइए मेरे प्यारे साथियों, मदरबोर्ड क्या है? सीपीयू, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा है इसमें राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36 में? तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा हार्डवेयर। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर इज? कंप्यूटर की सीमा है, क्या है सीमा? स्लो कैलकुलेटिंग, नो फीलिंग, नॉन एक्यूरेट, नो ऑटोमेशंस, क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा नो फीलिंग। कंप्यूटर के पास कोई भी ऐसा कोई फीलिंग नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ कमांड्स होती हैं कंप्यूटर्स में। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, जो कि व्हाट डज कंपाइलर डू? कंपाइलर क्या करता है, बताइए। कंपाइलर क्या करता है? जो कि ऑप्शन नंबर ए है कन्वर्ट हाई लैंग्वेज टू लो लैंग्वेज, ऑप्शन जो बी है कन्वर्ट मिडिल लेवल टू हाई लेवल, ऑप्शन जो सी है कन्वर्ट्स लो लेवल टू मिडिल लेवल, ऑप्शन जो डी है आपका नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कन्वर्ट हाई लैंग्वेज टू लो लैंग्वेज। अगले क्वेश्चन की बात करें इसमें, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिवाइस बाय विच द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्यूटर आर कॉल्ड डिवाइसेस? ये वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर से परिणाम प्राप्त किए जाते हैं उपकरण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, जो कि इनडायरेक्ट डिवाइसेस हैं। ऑप्शन जो बी है आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन जो सी है इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन जो डी है आपका नॉन ऑफ दिस है। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट ऑप्शन? तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा आउटपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज इन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? माइक्रोफोन, माउस, कीबोर्ड, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन की बात करें इसमें, जो कि अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन की अ न्यू फोल्डर कैन नॉट बी क्रिएटेड ऑन द डेस्कटॉप? डेस्कटॉप पर नया फोल्डर नहीं बनाया जा सकता है क्या? क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा आपका फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत है, इसीलिए आपको यहाँ पे फॉल्स का जवाब मिला है। ठीक है, जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि पी रोम इज यूज्ड एज प्राइमरी मेमोरी? पी रोम का उपयोग प्राथमिक मेमोरी के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 का ट्रू और फॉल्स में आपको बताना है, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैव अ कोड नेम्ड एज? बताइए, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में नाम का एक कोड होता है। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए।
तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा आपका, करके होगा कर्नेल। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि यूजिंग विच ऑफ द फ्लोइंग कमांड्स कैन बी पार्टीशन अ हार्ड ड्राइव, निम्न में से किस कमांड का उपयोग करके हम हार्ड ड्राइव को विभाजित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट ऑप्शन हमको बताना है। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर होगा एफ डिस्क। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि द फ्लोइंग शॉर्टकट्स आर यूज टू कट ए समथिंग इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ काटने के लिए निम्नलिखित शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस एक्स। अगला क्वेश्चन है कि शॉर्टकट टू ओपन स्टार्ट मेनू इज, स्टार्ट मेनू खोलने का शॉर्टकट की क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा आपका, करेक्ट होगा विंडोज लोगो। अगला क्वेश्चन है कि जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन 47 की बात करें कि विच ऑफ द माउस टेक्निक इज नॉट यूज्ड इन विंडोज, विंडोज में किस माउस तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट ऑप्शन आपको चयनित करना है, बताइए। क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, ड्रैगिंग एंड लिफ्टिंग। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर होगा लिफ्टिंग। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट द शॉर्टकट की टू शो द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पर दिखाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर होगा विंडो प्लस डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शॉर्टकट की टू रिबोट द कंप्यूटर एज, कंप्यूटर को रिबोट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा आपका, करेक्ट होगा कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडोज 10 हैज़ डिफरेंट इरेजर, विंडोज 10 में डिफरेंस संस्करण क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर होगा 5 विभिन्न संस्करण है। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा, 50 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस आप सही किए हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इससे आपको ये पता चलेगी कि आप कितने आपकी तैयारी हो चुकी है। 50 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है, कितने परसेंटेज तक आपकी रिस्पॉन्स आ रहा है, इससे हमें पता चलेगा। फिर मैं आपको क्लियर कर दूंगा, आप व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। अगर क्लास में आप पहली बार आएँ या चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कीजिए। ट्रिपल कोई भी अगर अपडेट आता है या ट्रिपल सी प्लस के रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सके हमारे चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा, आप हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और ये जो 50 क्वेश्चन था ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये आप अगर आप तैयारी कर लेते हैं, दोबारा से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको ट्रिपल सी एग्जाम में या ट्रिपल सी प्लस एग्जाम में इस क्लास से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इन सभी क्वेश्चनों से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ट्रिपल सी या ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स में, ठीक है। तो चाहे आप किसी भी मंथ में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए जो इस क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रेगुलर क्लासेज जो होती है हमारी रात के 8 बजे होती है, तो रात के 8 बजे आप सभी क्लासेज को जरूर ज्वाइन कीजिए करें। वहाँ पे हम प्रैक्टिस क्लास कराते हैं, तो जितने भी प्रैक्टिस क्लासेज होती हैं आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिट्स होती हैं। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको एग्जाम्स में बेनिफिट्स मिलेगा। प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल पे लोचन कंप्यूटर पे जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए और ट्रिपल सी के बहुत सारी क्लासेज हैं जो कि ट्रिपल सी के रिलेटेड हैं, वहाँ जाइए प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको बेनिफिट्स ट्रिपल सी एग्जाम्स में मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।